हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है रेटिनल डीअटैचमेंट की जो कॉजेज़ है एंड साइन एंड सिम्टम्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। तो रेटिनल डीअटैचमेंट क्या होता है? रेटिनल डीअटैचमेंट यानी कि रेटिना का अपनी जगह से अलग हो जाना, अपनी जगह से पुल हो जाना, ठीक है। अब ये होता क्यों है? तो रेटिनल डी अटैचमेंट जो है जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वहाँ पर जो है विट्रस जो जेल होता है वो और इसमें ज़्यादा बनने लग जाता है, जो कि रेटिना को पुश करने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रेटिना में टियर बन जाता है, होल बन जाता है, जिसके कारण जो है रेटिनल डी अटैचमेंट हो जाता है। या फिर किसी ट्रॉमा के कारण, किसी इंजरी के कारण, या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण जो वो रेटिना है वो अपनी प्लेस से थोड़ा हट जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को जो है विज़न लॉस जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। और ये जो है एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जिसका तुरंत ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये चीज़ जो है परमानेंटली विज़न को ख़त्म कर सकती है। क्योंकि रेटिना क्या होता है, रेटिना हमारा एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की तरह काम करता है। जब भी लाइट हमारी आंखों पे पड़ता है तो रेटिना जो है उसे कैच करता है और रेटिना उस लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है उसका मैसेज ब्रेन तक भेजता है, ठीक है। तो रेटिना की वजह से ही हम लोग जो है हम देख पाते हैं। और अगर रेटिना अपनी जगह से अलग हो जाएगा, अगर और जब वो अपनी जगह से अलग होता है तो उसे प्रोटीन और ब्लड सप्लाई वगैरह भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी जो सेल्स है वो डेड होने लग जाती है और विजन लॉस जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट आता है एजिंग। एजिंग यानी कि डीजनरेशन ऑफ विट्रस जेल। एजिंग में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे जो विट्रस जेल लिक्विड होता है वो और ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है, जो रेटिना को पुल करते रहता है, धगाते रहता है, जिसके कारण वहाँ पे होल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कोई चीज़ मान लो किसी एक पर्टिकुलर इसमें भरी हुई है और वो कंटिन्यूअसली प्रेस कर रही है, तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे होल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई मायोपिया। हाई मायोपिया या फिर जैसे माइनस हाई मायोपिया कितना, -6D, और इससे अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी जो है रेटिनल डी अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है। हाई माइनस पावर वाले आइस में ये जो रेटिना है वो ऑलरेडी थिन होता है और वहाँ पर जो है टियर होने के चांसेस यानी कि छेद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जो है वहाँ पर जो रेटिना है वो अपनी प्लेस से हट जाता है, ठीक है। देन अगला पॉइंट आता है आई ट्रॉमा और इंजरी। आई में अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से रेटिना अपनी प्लेस से हट जाए तो इसे भी जो है रेटिनल डी अटैचमेंट कहेंगे, ठीक है। देन अगला पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी। अगर कैटरैक्ट की सर्जरी की अगर हिस्ट्री है तो उस कंडीशन से भी हो सकता है, ठीक है। जो क्योंकि कैटरैक्ट की सर्जरी के कारण जो होता है, जो वाइट्रेस जेल होता है वो शिफ्ट हो सकता है, जिसके कारण जो है रेटिना अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि स्कार टिश्यूज बन जाते हैं जो कि रेटिना को खींच लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पे रेटिना अपनी प्लेस पे नहीं रह पाता, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेटिनल डी अटैचमेंट के कारण भी हो सकता है, ठीक है। आई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकता है। प्रीवियस रेटिनल टीयर, और अगर प्रीवियस रेटिनल टीयर यानी कि पहले रेटिना में कोई होल रहा हो तो उस रीज़न से भी जो है रेटिनल डी अटैचमेंट कॉज हो सकता है, ओके। अगला पॉइंट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेटिनल डी अटैचमेंट, ठीक है। रेटिनल डी अटैचमेंट के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है? तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है सडन फ्लैशेस ऑफ लाइट, जिसे हम फोटोस्फिया भी कहते हैं, ठीक है। पेशेंट बोलेगा कि सर आँख में फ्लैश जैसा लाइट चमक रहा है, या ये जो है इसलिए होता है क्योंकि रेटिना को पुल किया जाता है और इलेक्ट्रिकल इरिटेशन होती है, जिसके कारण फ्लैश जैसा दिखाई देता है, जैसे धुंधला धुंधला और एकदम लाइट चमक रहा है, उस टाइप का पेशेंट को जो है दिखाई देता है। तो ये इसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सिम्टम आता है सडन इंक्रीज इन फ्लॉटर्स। यहाँ पे जो है मतलब सडन इंक्रीज होने लगता है। स्मॉल ब्लैक सा स्पॉट जो है आँखों में दिखने लगता है, ठीक है। ब्लैक स्पॉट जो है आँखों में दिखाई देने लगता है, या फिर
कॉबवेब लाइक स्ट्रक्चर जो है आँखों में दिखाई देने लगता है। ठीक है, सडनली ज़्यादा होने लगता है, मतलब ब्लैक स्पॉट पहले थोड़ा सा होता है, फिर उसके बाद में जो है ब्लैक स्पॉट बढ़ने लगता है। ठीक है, ये जो है इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये वाइट जो वाइट्रियस जेल है वो डीजनरेशन होने लगा है, इसीलिए वहाँ पे ब्लैक स्पॉट जो है ज़्यादा इसमें फैल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है शेडो और कर्टन लाइक इफेक्ट ओवर विजन। पेशेंट को क्या होगा, शेडो जैसे छाव जैसे या फिर किसी कर्टन लाइक इफेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, पेशेंट ये कहेगा कि सर जो है एक साइड में पर्दा सा गिर रहा है, और या फिर हॉलमार्क साइन ला रहा है, मतलब पेशेंट ये कहेगा कि सर आंखों में कुछ छाव छाव से दिख रही है, पर्दा सा दिख रहा है, क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये जो है एक अर्जेंट रेफरल का केस होता है, मतलब मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि इसे जो है जल्दी से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट आता है ब्लड और डिस्टोर्टेड विजन। इसमें क्या होगा, पेशेंट को ब्लर दिखेगा एकदम, और क्लियर जो है चीज़ें नहीं दिखेगी, क्योंकि रेटिना के डीअटैचमेंट से जो सेंट्रल विजन इफेक्ट था वो एब्सेंट हो जाता है, इसीलिए पेशेंट को जो है क्लियर नहीं दिख पाता। ठीक है, सडन लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। ठीक है, जो साइड विजन है वो भी पहले ख़राब होता है, मतलब पहले तो वो पूरा ही दिखना बंद हो जाता है, और फिर धीरे धीरे जो है चीज़ें और ज़्यादा डैमेज होने लग जाती है। ठीक है, पेनलेस लॉस ऑफ विज़न। ठीक है, और साथ ही ये पेनलेस होता है, इसीलिए कई बार जो है लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते हैं, और लाइफ टाइम के लिए जो है उनका जो विज़न है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेटिनल डी अटैचमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।